संजय जी, संजय भाई, अगर आप देखें वर्तमान में बिहार चुनाव बड़ा खास हो गया है। वहाँ बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे हैं। जो बात हो रही है तो सीधे सीधे जो चुनाव दिख रहा है वो तो है, लेकिन उसके अलावा वहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर काम कर रहा है, उसे कहते हैं सुराज फैक्टर। जी हाँ, प्रशांत किशोर भी वहाँ पर एक नई ताकत के रूप में उभर के सामने आए हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है और यहाँ कांग्रेस के गठबंधन की जगह अगर हम ये कहें आरजेडी का गठबंधन है, क्योंकि यहां भी बहुत बड़ा एक पेच है। वहां तो भाजपा का गठबंधन है, यहां पे आरजेडी का गठबंधन है। थोड़ा सा दोनों में एक अंतर है, लेकिन यहां आरजेडी के जो गठबंधन में गठबंधन है वो गठबंधन अभी अपने जो कहते हैं ना मैदान में नजर नहीं आ रहा है। देखिए, राहुल जी है ही नहीं, अभी तक भी कोई बहुत बड़ी चीजें सामने आई नहीं है। जो बात शुरू से आ रही थी वहां चुनाव के अंदर ये हो रहा था कि कहीं ना कहीं तेजस्वी नहीं चाहते कि पुरानी गलतियां दोहराई जाए। इनके प्रवक्ताओं ने भी बोला है, बहुत बीच में बहुत सारी चीजें आई थी कि पुरानी गलतियां बहुत हुई हैं। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि इस बार का जो मुकाबला है वहां पर वो किस तरीके का होने वाला है, या ये जो पेच है गठबंधन के ये फंसे रहेंगे? संजय सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून माय फेलो पैनलिस्ट। और दूसरा, छठ की सबको बहुत बहुत बधाई। देखिए, आपने दो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं, और एक है जैसे आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, दूसरा है आरजेडी गठबंधन। तो कोई बोलने में कोई कुरेज नहीं है। आरजेडी जो है अपने कंधे पे पूरा का पूरा विपक्ष लेके चल रहा है, इसमें हाँ, कोई भी मुझे संदेह नहीं है। क्योंकि सारे जो दल है, चाहे वो आप दल का नाम ले लीजिए, उनका अपना अस्तित्व नहीं है। आज के दिन में अपना वोट बैंक नहीं है। वोट परसेंटेज में देखे जाएंगे तो अपना कुछ बचा नहीं है। वो सारे कहीं ना कहीं आरजेडी के कंधे पे अपनी नैया को पार लगाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। नंबर वन। नंबर टू, अभी हमारे जो प्रवक्ता है आरजेडी के रंजन भाई बैठे हुए हैं, बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे। लेकिन देखिए, तीन व्यक्ति हम लोग कहीं और से हैं और तीन व्यक्ति हमारे बिहार से भाई है, चाहे आलोक वत्स साहब हो, संजीव साहब हो, और जो डॉक्टर साहब खुद हुए हो। और तीनों के आगे नाम सरनेम क्यों नहीं लिखा है? यही दर्शाता है कि लालू काल में लोगों ने अपना सरनेम लिखना बंद कर दिया था, कहीं ना कहीं डर गए थे और पलायन हो गया था। तो सरनेम इसलिए नहीं किया है। अब आते, आपने पूरी पूरी बातें की। अभी हमारे मित्र क्या बोल रहे थे, हम बैठ के चर्चा करते, विचार विमर्श करते, उसके बाद हम हाँ, डिसाइड करते कि हमारा पार्टी का लाइन क्या होगा। ये बताइए, 14% वाले का चीफ मिनिस्टर घोषित कर दिया है, मान लिया। 1% वाले को डिप्टी चीफ मिनिस्टर घोषित कर दिया, मान लिया। 17.7% जो मुसलमान है, जिसके सहारे सब के सब, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे दूसरी पार्टी हो, रीजनल पार्टी, अपनी नैया पार कराना चाहते हैं, वो सारे के सारे 17.7% वाले को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं। ये उनका वोटर है सिर्फ ना एक वो। ही काम है कि तुम संजय आओगे, जी, वो दरी वोटर तो बिछाओगे, है, ठीक है। वो वोटर है, बस उनका उतना ही काम है। नहीं नहीं, वोटर के साथ साथ एक काम और है। इन्होंने उत्तरदायित्व दे रखा है, आओगे, दरी बिछाओगे और चले जाओगे। इसका और तीसरा काम ही नहीं उनके पास। ये बताइए, आरजेडी में 1996 के पास आज तक कोई अध्यक्ष बदला है? माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी है। क्या दूसरा कोई यादव नहीं बचा है क्या? या परिवार के बाहर के यादव खत्म हो गए हैं? 14% है, चलो दशमलव में हटा दीजिए तो बाकी परसेंटेज वही यादव, उनको तो बना देते, लेकिन नहीं बनाना है। लेकिन अब आते हैं मुख्य मुद्दे पे, जो चुनाव का मुद्दा। देखिए, ऐसे ऐसे गठबंधन पिछले में सकता है। आपसी पेच फंसा हुआ है, और तेजस्वी जी को अच्छी तरह पता है कि राहुल गांधी आएंगे तो मुद्दे को खत्म कर देंगे। और राहुल गांधी के साथ क्या, वो अपनी पार्टी को पुरजोर तरीके से उठाना चाहते हैं। जो 90 के दशक में जो वोट खसक के चला गया था, या कांग्रेस के वोटर जो थे, वो आरजेडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, रीजनल पार्टी के पास चले गए थे, वो वोटर अपने पास वापस लाना चाहते हैं, उसमें पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं। लेकिन जब तक संगठन मजबूत, संजय सर, नहीं होता कहीं पे भी, तो आप कहीं ना कहीं राजनीति में फेल हो जाते हैं। तो इनको पहले संगठन मजबूत करना चाहिए, वो कर नहीं पाए, अब किसी के सहारे है। और आपने एक अच्छा प्रश्न पूछा था पीके जी का। देखिए संजय सर, एक पिक्चर आई थी, आपने देखा होगा, बहुत साल, 5-6 साल पहले आई थी, पीके। तो उसमें एक आमिर खान एलियन बन के आए थे, और धरती पर उनको समझ में नहीं आ रहा था कि धरती के लोग क्या करते हैं, धरती में कैसे काम चल रहा है। उसी तरह प्रशांत किशोर जी भी एलियन बन के आए हैं बिहार में, कि हम सब कुछ बदल देंगे। बदल पाए? नहीं बदल पाए। भाई, आपकी बातें अगर कर रहे हो तो आपको धरातल पर उतरना पड़ेगा, जनता के साथ मिलना पड़ेगा। आप अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट हो सकते हो, अच्छे प्लानर बन सकते हो, लेकिन क्या अच्छे नेता हो सकते हो? अच्छा नेता बनने के लिए नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर वो नेतृत्व कर रहे होते तो चुनाव के बिगुल जो फूका था, उतर गए होते, लेकिन नहीं।
वो चुनाव में नहीं उतरना चाहते हैं, और उनके में भी देखिए सिर पटौल चल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो वोट कटुआ पार्टी से ज्यादा कुछ बनने वाले नहीं है। यहाँ पे अगर आप बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी, जैसे आपने बोला भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन, देखिए इसमें और आरजेडी गठबंधन में सिर्फ दो डिफरेंस है। जहां पे नेतृत्व बहुत ताकतवर होता है तो वहां पे सारी चीजें जो सुबुगाहट होती है, आपसी मतभेद होते हैं, वो सारी चीज दूर हो जाती है, क्योंकि नेतृत्व बहुत पावरफुल है। जहां पे नेतृत्व कमजोर होता है, जैसे कांग्रेस में नेतृत्व कमजोर है तो सिर फटावल हो जाता है, आके एयरपोर्ट पे मारपीट होने लगती है, कार्यालय में मारपीट हो जाती है, तो ये सब चीजें होंगी। देखिए मुद्दे बहुत आरजेडी के पास अच्छे थे। आज से 4 महीने पहले तेजस्वी जी मुद्दे उठा भी रहे थे, आम जनता के मुद्दे थे, लेकिन 4 महीने में से एसआईआर का मुद्दा लेके आए। एसआईआर का मुद्दा है ही नहीं। आप ही बताइए, इतने लोगों का नाम कटा है। 2013 में, आप पिछले बार हुआ था, सॉरी 2003 में 13 लाख वोटर कटे थे, आरजेडी खत्म हो गई थी उसके बाद से। देखिए वोटर जुड़ेंगे, वोटर कटेंगे, लेकिन ये मुद्दा नहीं होता। लेकिन समस्या क्या है कि अगर आपके सलाहकार ग्राउंड से दूर है, देखिए जो भी सलाहकार होता है अगर ग्राउंड रियलिटी से दूर होता है तो राजनीति को समझ नहीं पाता, राजनीति की पल्स को नहीं पकड़ पाता है। तो वही कांग्रेस के साथ हो रहा है। तो ये मुद्दा गलत लेके बिहार में चले गए। आम जो मुद्दे थे बिहार के, जो आरजेडी तेजस्वी यादव लेके चल रहे थे, वो मुद्दे कहीं ना कहीं एसआईआर में, वोट चोरी में, और कांग्रेस की जो राजनीति है उसके अंदर कहीं ना कहीं दब गए हैं। आज के दिन में देखिए 8 तारीख को अब हमारा इलेक्शन है। मतलब संजय जी, इशारा आपका यह है कि जो निगलने की बात हो रही थी, तो आरजेडी को कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि कहीं कांग्रेस ना निकल जाए, या पूरा चुनाव ही कांग्रेस ना लेके उड़ जाए। संजय सर बिल्कुल डरना चाहिए। देखिए मैं बोल रहा हूं कि कांग्रेस को ढोने वाली आरजेडी है, इसमें कोई शक नहीं मुझे, लेकिन जो मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी निकल गए, राहुल गांधी लेके चले गए हैं। भाई आम जनता की मुद्दे एसआईआर है नहीं है, आम जनता के मुद्दे होते हैं कि डेवलपमेंट हो, रोजगार हो, वहां के प्रदेश की तरक्की हो, ये आम जनता के मुद्दे होते हैं। आम जनता के मुद्दे कहां उठे? एसआईआर 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 एसआईआर। देश हो या विदेश में एक ही बिगुल बजाए पड़े हो। जनता आपकी बात सुन नहीं रही, आपको नेता मान नहीं रही है, आप फिर भी बिगुल बजाए पड़े हो। समस्या वहां पे इस बिगुल का असर तो पता लगेगा, इस